स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में हैं, वो चैप्टर्स भी, वो टॉपिक्स भी जो सीबीएसई हटा चुका है, जो आपके सिलेबस में नहीं भी है, उन सबके एक्सक्लूसिव वीडियोस प्रोवाइड करता है। ऐसे चैनल पे स्वागत करता हूं और क्वालिटी एजुकेशन के साथ प्रोवाइड करी जाते हैं विदाउट चार्जिंग अ सिंगल मनी। स्वागत करता हूं ऐसे चैनल पे। और क्लास 10th केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, उस पर अब देखते हैं पहले साइंटिस्ट के खोपड़ी का आइडिया और पहले साइंटिस्ट की खोपड़ी में क्या गलती आ गई, क्या गलत हो गया था कि ये ट्रायड जो ये क्लासिफिकेशन उन्होंने बनाया है वो खारिज कर दिया गया। इस श्रेणी में पहले साइंटिस्ट का नाम है डॉबिनेयर, जिन्होंने बनाया था डॉबिनेयर ट्रायड। डॉबिनेयर ट्रायड और डॉबिनेयर ट्राइड ने डॉबिनेयर ट्राइड के पहले एक लॉ बनाया था। पहले तो समझ लो ट्राइड क्या होता है, पहले तो अपन ये समझ लेते हैं। ट्राइड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इट इज कॉल्ड ट्राइड। उसको आप ट्राइड बोलते हो। मतलब डॉबिनेयर साहब ने जितने एलिमेंट्स उस समय तक डिस्कवर्ड थे, वैसे मैं आपको बता दूं डॉबिनेयर के टाइम तक ऑलमोस्ट 16 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके थे, 15 से 16, ठीक है। ऑलमोस्ट 15 to 16 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, ठीक है। तो उनने कहा कि भैया जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको मैं 3-3 के समूह में रखूंगा। मतलब 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बना दिया, 3 एलिमेंट का एक और ग्रुप, 3 एलिमेंट का एक और ग्रुप। हमने कहा इस ग्रुप में क्या खास बात है? इन्होंने कहा एक ग्रुप में जो 3 एलिमेंट आपस में रखे गए हैं उनके अंदर की प्रॉपर्टीज सेम है, उनके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल सेम है। हमने कहा अच्छा। हमने कहा इन 3 को बनाने का कोई तरीका, मतलब इन 3 एलिमेंट में वो जो एलिमेंट सिलेक्ट करें ग्रुप में, उनके कोई सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया, कुछ सिलेक्शन का कुछ एक फंडा लगाया हो कि हाँ मैंने ये 3 एलिमेंट सिलेक्ट कर लिए? बोले हाँ। वही ट्रायड, वही एलिमेंट जो 3 के ग्रुप में ट्रायड बनाकर रह रहे हैं, उनको सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो बना वो उनका लॉ बना। और उनने कहा कि डॉबिनेयर ने कहा कि मेरा लॉ ही इनका क्राइटेरिया है। हमने कहा तुम्हारा लॉ क्या है, यही बता दो। तो उनने कहा अकॉर्डिंग टू माई लॉ एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट, मतलब अगर मैं 3 एलिमेंट सिलेक्ट कर रहा हूं तो मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा वो इक्वल होगा एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के। बोले तो 3 एलिमेंट ए, बी और सी। उन्होंने कहा ये 3 एलिमेंट को एक ग्रुप में रख देता हूं और इस ग्रुप को मैं ट्रायड मान लूंगा। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको मैं ट्राइड मान लूंगा। नॉट द सेम बट द सिमिलर प्रॉपर्टी। सिमिलर मतलब इक्विवेलेंट टू सेम, ठीक है। तो लगभग एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे लेकिन लगभग इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी और ये ट्राइड होंगे। हमने कहा इन 3 को सिलेक्ट करने का कोई क्राइटेरिया? उन्होंने कहा हमारा लॉ मतलब डॉबिनेयर का लॉ। हमने कहा क्या कहता है आपका लॉ? तो उन्होंने कहा ये 3 एलिमेंट इस आधार पर सिलेक्ट किए गए हैं कि अगर मान लो पहले एलिमेंट का मास है m1, दूसरे एलिमेंट का मास है अगर m2 और तीसरे एलिमेंट का अगर मास है m3। ये मैं कौन से मास की बात कर रहा हूं? ये मैं इनके एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं। आपको पता है एटॉमिक मास क्या है? एक एटम का मास। और एक एटम का मास कैसे निकलता है? उसके अंदर जो न्यूक्लियस है एक्चुअली उसका जो मास होगा वही उसका एटॉमिक मास माना जाएगा, क्योंकि एक एटम का मास उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड होता है, ऐसा माना गया है। सेंटर पे कंसंट्रेटेड रहता है और एटम के सेंटर पे कौन है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का मास को मान लिया गया है। सर लेकिन न्यूक्लियस के बाहर तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। हाँ, तो उस इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर किया ही नहीं जाता एटम के मास में, ठीक है। उसका मास उनने बोल दिया कि भैया हमने उसका मास कैलकुलेट किया। हमने कहा बढ़िया बात है यार, m1 m2 m3 ये मास निकाल लिया अपने 3 एलिमेंट के। हमने कहा क्या अब इसमें क्या लॉ क्या लग रहा है, क्या कंसेप्ट क्या लग रहा है? तो उनने कहा पहले 2 एलिमेंट का जो मास का एवरेज होगा, मतलब m1 और m3, पहले और तीसरे के मास का जो एवरेज होगा, फर्स्ट एंड थर्ड कौन है? ए और सी। उसका एवरेज कैसे निकालोगे? जल्दी देखो, m1 प्लस m3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एवरेज कैसे निकलता है? m1 2 को डिवाइड कर रहे हो, 2 को ऐड कर रहे हो और डिवाइड बाय 2 करो, ये एवरेज हो गया।
और वो एवरेज जो होगा वो सेकेंड एलिमेंट के मास के बिल्कुल इक्वल आएगा। अगर किसी तीन एलिमेंट में ऐसा होता है तो उन तीन एलिमेंट की आपस की प्रॉपर्टी समान होती है, सिमिलर होती है, मतलब लगभग केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लगभग सेम है। और इन तीन को आप एक ग्रुप में पटक सकते हो, वो ग्रुप क्या हो जाएगा, वो ग्रुप को आप ट्रायड बोल दोगे क्योंकि वो तीन एलिमेंट का ग्रुप है। और ये इस तरीके से आएगा, तो ये M2 जो आएगा वो इक्वल टू M1 प्लस M3/2 आएगा। दिस इज द लॉ ऑफ डॉबिनेयर विच इज नोन एज डॉबिनेयर लॉ ऑफ ट्राइड्स। हमने कहा ठीक है, इसको अमल करके बताओ, मतलब ट्राइड अपने बताओ कि उसमें क्या है। हमने उन्हें कहा बता देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहता हूं आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आपको बता सकूं। स्क्रीनशॉट लो। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन कहां हुई थी, इसको अप्लाई कैसे किया था। एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन देखो। उनने बोला कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम और पोटेशियम तीनों एक ट्राइड बना सकते हैं। तीनों एलिमेंट को एक ग्रुप में रख दो और ट्राइड बना दो, और इन तीनों की प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर है। हमने कहा कैसे अपना लॉ लगाओ इसमें, तो उन्होंने कहा बिल्कुल लगाते हैं। लिथियम को Li, सोडियम को Na और पोटेशियम को K बोलते हैं। उन्होंने कहा लिथियम का एटॉमिक वेट, हमने कहा हम बताएंगे, रुक जाओ, आप नहीं बताओगे, आप लॉ लगा रहे हो तो आप नहीं बताओगे, हम बताएंगे। उन्होंने कहा ठीक है बताओ, इतना चढ़ क्यों रहे हो, बताओ। तो उन्होंने कहा लिथियम का एटॉमिक वेट होता है 7। पोटेशियम का एटॉमिक वेट, तो उन्होंने कहा पोटेशियम का एटॉमिक वेट होता है 39। और बोला सोडियम का एटॉमिक वेट, हमने कहा रुक जाओ अभी बता देते हैं, हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो उनने एवरेज, अब हमने कहा अब ये आप बताओ, डॉबिनेयर को बोला अब आप बताओ एवरेज निकाल कर, तो उन्होंने कहा बता देते हैं एवरेज निकाल के। तो उनने कहा अगर एवरेज निकालेंगे, सो एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ किस किस का निकाल रहे हैं एवरेज, लिथियम का एंड पोटेशियम का, विल बी इक्वल टू, कैसे निकलेगा, 7 प्लस 39 डिवाइड बाई 2 करके। 7 प्लस 39 46, सो 46 डिवाइडेड बाई 2 23, मतलब दोनों का एवरेज कितना आया 23। और आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि सोडियम का जो भी मास आता है वो सोडियम का मास भी 23 आता है। तो जो सोडियम का एटॉमिक मास आता है वो सोडियम का एटॉमिक मास भी 23 आता है ना 23, बिल्कुल आता है। तो उनने कहा देखो लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास का एवरेज सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल आ रहा है। लगभग इक्वल भी आता तो भी चलता, यहां तो एग्जैक्ट इक्वल आ रहा है। लगभग इक्वल आए या एग्जैक्ट इक्वल आए, अगर ऐसा होता है तो ये तीन एलिमेंट को, इन तीन एलिमेंट को आप एक ट्राइड में रख सकते हो और बोल सकते हो कि इन तीन एलिमेंट की आपस में केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर है। एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली सेम नहीं है बट यस सिमिलर है। तो ये एक ट्राइड बन गया और ये फॉर्मूला बड़ा हिट हुआ, बड़ा मैथमेटिकल टाइप की अप्रोच थी और बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट था कि हां भैया ऐसे तीन एलिमेंट अगर आप पता कर लेते हो जिसमें पहले और तीसरे एलिमेंट का जो एवरेज आएगा एटॉमिक मास का वो अगर बीच वाले मिडिल एलिमेंट के इक्वल आ रहा है तो वो तीन एलिमेंट को एक ग्रुप में रखोगे। हमने कहा डॉबिनर साहब अब मजा आने लगी, आप एक काम करो, ऐसे और ट्राइड बना सकते हो क्या, क्योंकि 15 एलिमेंट तो कंफर्म है अभी तक डिस्कवर्ड है, 16वां भी होने ही वाला है, तो 15 एलिमेंट अगर डिस्कवर्ड है तो 5 ट्राइड तो बना दोगे, तो बनाओ। उनने कहा मैं क्या बिल्कुल बनाऊंगा तुमको, तो उनने ट्राइड बनाते गए, तो ये एक ट्राइड था। ठीक है, और ट्राइड्स की बात करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आगे आकर बात करता हूं। अब क्या किया उनने ऐसे और ट्राइड बनाए, तो देखो लिथियम सोडियम और पोटेशियम तो बना ही लिया था। उसके बाद उन्होंने क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का एक ट्राइड बनाया, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में क्लोरीन 35.5, ब्रोमीन 80 और आयोडीन इज 127। अगर आप 35.5 और 127 का एवरेज निकालोगे
इन दोनों का एवरेज निकालोगे डिवाइड बाय 2 करके, तो आपको 80 के अप्रोक्सीमेटली, वैसे आंसर आपका 81.25 आ रहा है, यहां निकाला हुआ एवरेज, तो अप्रोक्सीमेटली ये 80 के आसपास है। तो मतलब ये तीनों की ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, और होती भी है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की जैसे प्रॉपर्टीज आती है वैसे ही लगभग समान प्रॉपर्टीज क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की भी आती हैं। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों हैलोजन फैमिली के मेंबर्स हैं, तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की अच्छी खासी टेंडेंसी है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एक अलग ट्राइड में रखेगा, एक अलग ग्रुप में रखेगा। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों ही अच्छे मेटल्स हैं, वैसे ये तीनों अच्छे नॉन मेटल्स हैं। समान प्रॉपर्टी है लगभग, आपस में इन तीनों की समान प्रॉपर्टी, आपस में इन तीनों की समान प्रॉपर्टी। और ऐसे एक और ग्रुप बनाया मेटल का, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के साथ। बोला कैल्शियम का वेट 40, बेरियम का वेट 137। दोनों को डिवाइड करके, अगर दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 मारोगे, मतलब एवरेज निकालोगे, अगर दोनों को डिवाइड करके, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके अगर एवरेज निकालोगे, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 88 आंसर मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली तो 88.5 मिलेगा, बट अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 88। तो उनने कहा ये 3 एलिमेंट कौन कौन से, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग समान है। लगभग केमिकल प्रॉपर्टी समान है भी, प्रैक्टिकली देखा तो है भी। ये तीनों ही अच्छे मेटल्स है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनको बोलते हैं। ये तीनों भी अच्छे अर्थ मेटल्स हो गए। तो इस तरीके से भाई साहब इनका ट्राइड तो बहुत जोर पकड़ने लगा, तो भाई साहब नाम बहुत जयकारे होने लगे, बाहुबली बाहुबली करके डॉबिनर साहब का नाम चिल्लाने लगे। बोले यार डॉबिनर साहब आपने तो बिल्कुल मतलब हद ही कर दी, मतलब इस बार तो एकदम छप्पड़ फाड़ दिया आपने तो, कि इस समय आपके 3 ट्राइड्स बन गए और तीनों में प्रैक्टिकली भी देखा गया तो बिल्कुल फिट हो गए। और ये बहुत सही तरीका हो गया, क्योंकि अगर हमें लिथियम की प्रॉपर्टी याद है, सपोज करो लिथियम की याद है, सोडियम और पोटेशियम की अपने आप याद हो गई। हमें अगर ब्रोमीन की प्रॉपर्टी याद है तो क्लोरीन और आयोडीन की याद हो गई। इसलिए क्लासिफिकेशन करना पड़ा, पढ़ाई को आसान बनाने के लिए, आसानी से इनकी रिसर्च कर सके, आसानी से इनको क्लासिफाई कर सके, उसको आसान बनाने के लिए। और डॉबिनर साहब ने 3 ट्राइड करके तो बिल्कुल भाई साहब बाजा फाड़ दिया। मतलब कि 3 ट्राइड बन गए 15 एलिमेंट में से। हमने कहा अब और आगे, तो डॉबिनर साहब कुछ नहीं बोले। हमने कहा सर और आगे 4था ट्राइड, डॉबिनर साहब कुछ नहीं बोले। हमने कहा मतलब, इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ 3 ही ट्राइड ये बन पाए, और 4था ट्राइड पर उनका ये नियम, कौन सा नियम, पहले और तीसरे का एवरेज निकालो मास का, एटॉमिक मास का, और वो दूसरे के बराबर होगा। इस नियम को 4थे ट्राइड पर नहीं लगा पाए। और जबकि कायदे में बन जाने चाहिए थे 5 ट्राइड, लेकिन 5 नहीं बने, सिर्फ 3 बने। ये बना उनका ड्रॉबैक। बात करते हैं ड्रॉबैक की, पहले स्क्रीनशॉट लो। तो व्हाट वर द ड्रॉबैक? Dobiner could identify only 3 triads from the elements known at that time. Hence, this system of classification into triad was not found to be useful for classifying many other elements. क्यों? क्योंकि 15 तक आज कहानी है, हमेशा तो नहीं रहने वाली ना। एलिमेंट्स आज 15 हैं, उस समय की बात बता रहा हूं, डॉबिनर के टाइम की, कि उनके जमाने तक 15 थे, लेकिन उसके आगे के जमाने में तो एलिमेंट बढ़ते जाएंगे ना। और 15 जो हैं अभी उस पे ही वो लॉ पूरी तरीके से नहीं लग पा रहा। सिर्फ 9 एलिमेंट्स क्लासिफाई हो पाए, क्योंकि 3 ट्राइड बने, 3 ट्राइड में 3 एलिमेंट हर ट्राइड में, तो मतलब 9 एलिमेंट्स अगर क्लासिफाई हुए तो उसी समय के 6 नहीं हो रहे, तो उससे आगे वाले जमाने के तो भूल ही जाओ। तो इसलिए डॉबिनर साहब को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। डॉबिनर ट्राइड को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। लेकिन थोड़ी देर के लिए यह आया था, लेकिन जब 4था ट्राइड नहीं बना तो इसको खारिज करने की तैयारी शुरू कर दी गई थी, इसको रिजेक्ट मान लिया गया। सर लेकिन रिजेक्टेड है तो पढ़ क्यों रहे? पढ़ इसलिए रहे क्योंकि भाई साहब पहला ट्राइड था जो बना था, पहला साइंटिस्ट था जिसने कुछ सोचा एटलीस्ट। और भाई साहब पहला इंसान सही हो या गलत हो, पढ़ना तो जरूर पड़ता है। मतलब वो कहते हैं ना, पहला पहला प्यार वाला बात रहती है, वो सही हो कि गलत हो वो याद रहेगा आपको हमेशा। तो वही चीज है डॉबिनर के साथ भी।
पहला ट्रायड था, पहले इंसान थे जिनने ये सोचा, जिन्हें इनिशिएटिव लिया कि चलो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, इसलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। और ऐसा नहीं है बहुत ही वाहियात लॉ था, मतलब थोड़ा कंसेप्चुअल लॉ था और 9 एलिमेंट्स पर लागू भी हुआ, उसके आगे के नहीं हुआ, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये इसलिए ड्रॉबैक था, विच वर नॉट एबल टू फॉर्म एनी ट्राइड्स लाइक ऑल द 3 प्रीवियस ट्राइड्स। तो उसके आगे के एलिमेंट्स पर ये लॉ नहीं लग पाया और वो उस तरीके से ट्राइड नहीं बना पाया जैसे कि पुराने ट्राइड्स बन रहे थे। क्लियर हो गया स्टूडेंट? स्क्रीनशॉट लो। तो ये थी लिमिटेशन ऑफ डॉबिनेयर लॉ ऑफ ट्राइड्स, और डॉबिनेयर के इस रिजेक्शन से एक नए साइंटिस्ट को मौका मिलता है, जिन साइंटिस्ट का नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अपना लॉ रखा क्योंकि वो जानते थे डॉबिनेयर का लॉ खारिज कर दिया गया है, तो न्यूलैंड ने अब अपनी बात रखी, जिस बात को हम अगले वीडियो में समझेंगे। क्या कहते हैं न्यूलैंड साहब, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। और जैसा कि आपको पता है बच्चों, मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट, केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स मिलेगा, बायो मिलेगा, मैथ्स मिलेगा, एसएसटी मिलेगा, हिंदी मिलेगा, संस्कृत, इंग्लिश, सभी के वीडियोस मिलेंगे magnetbrains.com पर, और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू for watching us. Stay connected, stay educated, take care.